हैं। वैसे मुझे पता था कि आज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर रेगुलर वाली क्लास, लेकिन मैंने आज सुबह करंट अफेयर में ही आपसे एक वादा किया था, एक इरादा किया था कि आज द 10 मिनट शो में जीआई टैग। रीजन है पिछले इस महीने में और इससे पहले बहुत सारे जीआई टैग बढ़ चुके हैं, लेकिन उन पे हम लोग द 10 मिनट शो नहीं लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है, एसएससी एमटीएस हवलदार हो या कि कोई वनडे एग्जाम हो, या आपके पेपर में आना है, तो आज मैंने कहा कम में बम वाली क्लास हो जाए, दम वाली क्लास हो जाए, क्यों ना एक जीआई टैग अब तक का अपडेटेड हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको पसंद आएगा, बेहद काम का सेशन होगा। तो बिना कोई देर किए शुरू करें। चलिए, तो आज की क्लास यही रहेगी। आज कम में बम वाली क्लास, सरप्राइज वाली क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहा हूं, याद रखिएगा आज की डेट तक का अपडेटेड है ये, ठीक है ना। और रेगुलर क्लास हम लोग कल कर लेंगे। शुरुआत में ही एक आपको और गुड न्यूज दे, नहीं गुड न्यूज बाद में, एक है गुड न्यूज जिसको दूंगा बाद में। आइए, तो तिरंगे को सैल्यूट तो करना ही है और हमेशा ही करना रहे। जय हिंद, जय भारत। शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, ट्राई करिएगा। और हां, एक बात बता दूं, इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आशुतोष कनेक्ट्स भारत व्हाट्सएप चैनल पे और आपके करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर टेलीग्राम चैनल पे। पोंडरू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया है? पोंडरू खादी की बात की जाए तो पोंडरू खादी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जिसे आंध्र प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? सर, नागौरी अश्वगंधा का जो मतलब की है वो है राजस्थान से, उसे राजस्थान का जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अगला, जीआई टैग प्राप्त पंचो साड़ी और फैब्रिक किस राज्य से है? आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस 10 मिनट शो से जीआई टैग से आपको मिलेगा। पंचो साड़ी, जैसे सर पंचो साड़ी बहुत प्रसिद्ध है झारखंड में, पंचो साड़ी। अगले पे आएंगे, जीआई टैग प्राप्त भोया साड़ी फैब्रिक किस राज्य से संबंधित है? हम लोग तो बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी, जयपुरिया साड़ी, बांधेश साड़ी, ये फेमस वाले जानते हैं। भोया साड़ी, सर भोया साड़ी का संबंध भी है झारखंड से। पंचो और भोया दोनों झारखंड से हैं। 52 बूटी साड़ी, बताइएगा 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सर जीआई टैग ये मिला है आपके बिहार से। 52 बूटी बिहार, ऐसे ब दोनों शब्द आ रहे हैं याद रखने के लिए जी। जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। आज की क्लास यही है, द 10 मिनट शो। जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है? लाल, जीआई टैग झारखंड से प्राप्त हुआ है। अगला, जीआई टैग प्राप्त पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? पत्थर कट्टी, सर पत्थर कट्टी का संबंध है बिहार से। अगला, कुचाई सिल्क साड़ी को, कितना जीआई टैग बटा है यार इधर बीच में, और हम लोग इस पे एक 10 मिनट तो बहुत रिक्वायर्ड हो चुका था, इसीलिए आज हमने अपने रेगुलर क्लास रोक करके ये लिया है। कुचाई सिल्क साड़ी को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है? बताइएगा। कुचाई सिल्क साड़ी को सोच समझ के बताइएगा। कुचाई सिल्क साड़ी, तो सर कुचाई सिल्क साड़ी को सी ऑप्शन झारखंड। अगला, नेक्स्ट आपके पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है? पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है? पीडिया पेंटिंग, तो सर पीडिया पेंटिंग की बात की जाए तो बिहार से। अगले पे आएंगे लाल, वाद्य यंत्र सारिंदा, मैंने सुबह के करंट अफेयर में ये पढ़ाया है। वाद्य यंत्र सारिंदा कहां से है जिसे जीआई टैग मिला है? वाद्य यंत्र सारिंदा जी, हाँ, तो भैया ये बी ऑप्शन इसका जो है वो होगा त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा से जीआई टैग सारिंदा है। हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था कि सर ये बांस का और भैंस की सींग का जो बना होता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, जीआई टैग प्राप्त केसरिया कलाकंद किस राज्य से संबंधित है? भैया एक लोग जो तुम लिख रहे हो ना 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास, वो 8 बजे की करंट अफेयर की क्लास है मेरी, ठीक है। जीआई केसरिया कलाकंद, सर ये झारखंड से, बड़ी अच्छी बर्फी होती है कलाकंद बर्फी। पारंपरिक वाद्य यंत्र बिहू पेपा, अच्छा हाँ यार वो तो बांस का था। बिहू पेपा बना होता है भैंस की सींग और वो क्या कहा जाता है, बांस का। क्षमा करिएगा, एक अपडेट मुझसे गलत हो गई थी, वो मैं यहां सुधार रहा हूं कि बिहू पेपा जो है ये भैंस की सींग और बांस का बना होता है, असम, ठीक है। बिहू त्योहार ही असम में होता है। अगला, डोकरा क्राफ्ट को जीआई टैग किस राज्य से दिया जाता है? अनीश अहमद जी हैप्पी बर्थडे भैया,
ठीक है ना। अनीश अहमद भाई हैप्पी बर्थडे। डोकरा क्राफ्ट को जीआई टैग, सर डोकरा क्राफ्ट को जीआई टैग झारखंड से दिया जाता है, झारखंड से। अगले पे आएंगे, जीआई टैग प्राप्त बाह शिल्पा बांस उत्पाद किस राज्य से संबंधित है। तुम लोग को एक खुशखबरी देने के लिए मैं अभी एक सेशन तुम लोग को सेट करवा दे रहा हूं और अभी दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो ये सर है बी ऑप्शन, असम से। सर वो सेशन लगवा दीजिएगा कल वाला, तो मैं बच्चों को, हाँ इसीलिए मैंने बोला, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग मुझे लास्ट में याद दिला देना कि सर आप कोई फ्री क्लास शुरू करने वाले हैं, वो कहां और कब, मैं बता दूंगा। जीआई टैग प्राप्त टसर सिल्क और साड़ियां किस राज्य से संबंधित हैं। जीआई टैग प्राप्त टसर सिल्क और साड़ियां, लल्ला टसर सिल्क और साड़ियां, ये झारखंड। ये तुमको नहीं लग रहा कि झारखंड में बहुत सारे इस तरीके के आपके वो मिल गए हैं रिजल्ट, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, कार्बी आंगलोंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है। कार्बी आंगलोंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है, बताइएगा। कार्बी आंगलोंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है, सोच समझ के बताइएगा। कार्बी आंगलोंग को जीआई टैग, ठीक है ना। तो बताइए बताइए बताइए, सोच के बताओ। सोच के बताओ। मैं आप लोग के लिए यार एक सेशन लगवा रहा हूं, एक्चुअली उसमें थोड़ा सा व्यस्तता है। ए ऑप्शन असम। जीआई टैग प्राप्त तुमका चादर किस राज्य से संबंधित है। ये आज के डेट तक के अपडेटेड हैं जीआई टैग। सर तुमका चादर ये है झारखंड से। ऐसा नहीं लग रहा जैसे झारखंड में जीआई टैग की बौछार आ गई है, बाढ़ आ गई है। जीआई टैग प्राप्त देवरी हथकरघा किस राज्य से संबंधित है। देवरी हथकरघा, सर देवरी हथकरघा का संबंध है असम से। बिहू पेपा भी यहीं पे जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है। जसदान पटारी संदूक को किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, बताओ बताओ बताओ। तो सर इस तरीके का गुजरात को। नेक्स्ट, जीआई टैग प्राप्त खुरासनी इमली, ये याद है ना, मध्य प्रदेश को भी 4 जीआई टैग मिले, उसमें से एक खुरासनी इमली है, अरबी मूल की है ये। बारोनी पेंटिंग को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत नहीं जो आपको सारे याद नहीं, लेकिन दोहराओगे तो धीरे धीरे बात बन जाएगी। बारोनी पेंटिंग है झारखंड से। अगला, बालम खीरा, एक्चुअली बलम खीरा नहीं है, बालम खीरा। बालम खीरा को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है। सर बालम खीरा मध्य प्रदेश, रतलाम डिस्ट्रिक्ट। अगला, मुंडा ज्वेलरी किस जगह से है, बताइएगा। मुंडा ज्वेलरी किस राज्य से है। सर मुंडा ज्वेलरी का संबंध झारखंड से है। भाई झारखंड पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूं बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। गराडू ककड़ी किस राज्य से संबंधित है। सर गराडू ककड़ी भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। बैम्बू क्राफ्ट को जीआई टैग, बैम्बू क्राफ्ट को जीआई टैग किस राज्य से प्राप्त हुआ है। लला बैम्बू क्राफ्ट को जीआई टैग झारखंड से प्राप्त हुआ है। इंदौरी मालवी आलू, अब इंदौर का नाम आ गया तो जाहिर सी बात है कि सर ये मध्य प्रदेश का होगा, ठीक है ना। ये बी ऑप्शन गलत है, यहां पे डी होगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश को इसका मिला है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। बी ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये था आपका जीआई टैग। अब हमने आपने एक निर्णय लिया था कि सर एसएससी एमटीएस के लिए कुछ खास करना है। मैं 2 चीजों का अनाउंसमेंट आज इस 10 मिनट शो में करने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। जी सर, अच्छा ठीक है। 10 मिनट शो में मैं 2 अनाउंसमेंट हैं, एक आपके लिए फ्री अनाउंसमेंट भी है और एक आपके जो है वो पेड अनाउंसमेंट भी है, ठीक है ना। एक फ्री अनाउंसमेंट भी है और एक पेड अनाउंसमेंट भी है। आइए पहले फ्री वाली बात कर लेते हैं। आप में लोगों में से कितने लोगों की इच्छा है कि सर एसएससी एमटीएस हवलदार की यूट्यूब डेप्थ वाली थियरी क्लास शुरू कर दी जाए, वो 111 लिखें। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपसे जो कह रहा हूं वो एक काम जरूर कर लीजिएगा। और आप कहेंगे क्या सर, आओ मैं बताता हूं क्या सर। आप लोग सब लोग YouTube के ऊपर जाएंगे और वहां पे YouTube पे जाकर के सर्च कर लेंगे, जैसे ये एसएससी अड्डा है, ये अड्डा, ये यहां YouTube के ऊपर तो हम पहुंच गए सर। YouTube पे जाकर के आप एक जो मैं कह रहा हूं वो सर्च करिएगा, आशुतोष, ठीक है ना। आशुतोष, फिर डालिए कनेक्ट्स, ठीक है ना। आशुतोष कनेक्ट्स भारत आ गया लाल। आशुतोष कनेक्ट्स भारत चैनल पे क्लिक करिए, आपको अपना चैनल खुल करके आ जाएगा, आशुतोष कनेक्ट्स भारत,
ठीक है, ये जिसमें 253 के सब्सक्राइबर हैं, यही मेरा चैनल है जो मैंने एमटीएस के लिए बनाया था और उस दिन के लिए बनाया था कि भैया अब शुरू होगा एमटीएस का आपके लिए जानदार क्लास। कल से ये क्लास शुरू हो रही है, आप यहां देख सकते हैं। मैं कल पहले ही लेक्चर में, आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी की भी, भले मैं यहां लिखा हूं हवलदार होना चाहिए, संपूर्ण विस्तार से रामबाण क्लास कल मैं अनुच्छेद के ऊपर और संविधान संशोधन के ऊपर डिटेल क्लास लेने वाला हूं, ठीक है ना, डिटेल क्लास। ये क्लास कितने बजे होगी मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं, कल दोपहर 2 बजे। अब ये डेली क्लास आपको लगभग 2 बजे दोपहर में मिलेगी। तो अगर आप सबको क्लियर हो गया हो तो इस सेशन पे जाकर के, आपके भरोसे ये चैनल शुरू किया था, आज लाइक भी बढ़ा दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल से एमटीएस हवलदार का शुरू हो जाएगा शुभारंभ। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं यह क्लास 1.5 से 2 घंटे चलेगी, यूट्यूब पे चलेगी, फ्री चलेगी और दूसरी चीज डिटेल में चलेगी। पहले 1-1.5 घंटे डिटेल, फिर आधे घंटे में इसका एमसीक्यू। आया ना अपने वादे पे खरा उतरने की कोशिश। अब ये टॉपिक वाइज डेली चलेगी। जैसे एक दिन मैंने अगर अनुच्छेद पढ़ाया तो एक दिन सल्तनत काल, एक दिन विटामिन एंड डिजीज, एक दिन महत्वपूर्ण नृत्य, एक दिन महत्वपूर्ण मेला, एक दिन जनगणना, एक दिन पंचवर्षीय योजना, ऐसे इस क्लास को लेकर चलूंगा। अगर सभी को मेरी इंफॉर्मेशन मिल गई हो तो प्लीज सब लोग 222 लिख देना, प्लीज, मेरा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। और ये चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना, आशुतोष कनेक्ट्स भारत, यहां जाके लाइक भी कर दीजिएगा एक बार, और एक बार आशुतोष कनेक्ट्स भारत। एक बात, ठीक है ना सर, ये आप याद रखिएगा, ये क्लास अब आपको यहां नोटिफाई मी कर दोगे तो आपको कल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। याद रखना मेरा चैनल जो है वो 253 के का है, क्योंकि इसके नाम पे कई लोग फेक भी बनाए हुए हैं। अब हो सकता है कल 254 हो जाए, भगवान चाहेंगे तो, लेकिन कल दोपहर 2 बजे अलार्म लगा लीजिएगा। साथ ही साथ आपके साथ जहां हम यहां पे जुड़ करके जो क्लास ले रहे हैं, आपके साथ जो हम क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये तो YouTube फ्री क्लास मैं शुरू ही कर रहा हूं, क्योंकि 27 तारीख को आपके लिए आने वाला है क्या, एमटीएस का। अगर एसएससी की ऑफिशियल कैलेंडर सही है तो मैं आपको बताऊं 27 तारीख को आपका वैकेंसी आ सकती है, 27 या 28 को एमटीएस हवलदार की। एक संभावना ये है मेरे लाल कि हो सकता है सीएचएसएल पहले आ जाए, लेकिन एसएससी के कैलेंडर में एसएससी एमटीएस की वैकेंसी पहले आ रही है। इस एसएससी एमटीएस के लिए जो संभवतः 28 जून को वैकेंसी आ रही है, अगर एसएससी अपने कैलेंडर पे खरा उतरता है तो ये एक पेड बैच भी है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वो मेरे स्टूडेंट जो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अड्डा परिवार पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बैच से जुड़ जाओ। ये बैच 1 जुलाई से पेड बैच भी, YouTube पे तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो, YouTube की मेरी 1.5-2 घंटा की डेली की फ्री क्लास और इस अभ्यास बैच का। लाल, मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूं, ये बैच जो है, ये बैच प्लस मेरे आशुतोष कनेक्ट्स भारत की YouTube का फ्री क्लास, दोनों मिलकर के आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। Y182 कूपन कोड लगा करके ये आपको लगभग 78% ऑफ पे पड़ जाएगा, लगभग। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से शुरू हो रही हैं। अगर आप अभी से भी निर्णय ले लोगे, मेरा विश्वास मानना कि आपको YouTube प्लस पेड दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ना है, दोनों का कॉम्बिनेशन। कल मैं आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे 2 बजे तो क्लास शुरू कर ही रहा हूं, साथ ही साथ आपके लिए एमटीएस हवलदार का ये फाउंडेशन क्लास भी शुरू हो रहा है। और मैं खुल के कह रहा हूं लाल, ठीक है ना, मैं खुल के कह रहा हूं लाल कि ये जो अभ्यास बैच है, आप इसको मेरे 2 बजे वाले वाईटी क्लास के साथ, आशुतोष कनेक्ट्स भारत वाईटी क्लास के साथ जरूर जोड़ करके देखना, सफल रहोगे। और इस कूपन कोड, इसको मैं वचन कोड इसलिए कहता हूं कि जो बच्चा इस कोड से जुड़ रहा है, अगर वो फाइनल सिलेक्शन पाता है तो उसको दुगनी फीस वापस भी की जाएगी। यह निश्चित है कि अगर एसएससी अपने कैलेंडर के हिसाब से सही चला और 28 जून को, जैसा कि एसएससी के कैलेंडर में एमटीएस के एग्जाम और फॉर्म की डेट दी हुई है कि 28 जून को एसएससी एमटीएस का फॉर्म आएगा और सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो यही बैच महंगा भी हो सकता है।
फिर उस दिन मुझसे मत कहना कि लाल ऐसे। मैं अनीश अपने चैनल पे पूरी कोशिश करूंगा, पहले मैं पढ़ाना शुरू कर। तुमको क्या लग रहा है मैं कई दिन से इंग्लिश टीचर के सर्च में हूं। जब कोई शानदार जानदार, चाहे अड्डा के भीतर का चाहे अड्डा के बाहर का, मेरी निगाह में आ गया और उससे ट्यूनिंग हो गई, तो वो भी आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे फ्री में इंग्लिश पढ़ाएंगे, या जो सैलरी थोड़ा बहुत लेंगे दिया जाएगा। ठीक है ना। मुझे वादा करो कि सर इस बैच से भी जुड़ेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन सिलेक्शन इस बार जरूर लेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, जी जान से लगा रहूंगा। तो याद रखना, कल आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे टॉपिक वाइज पढ़ाने जा रहा हूं, 2 बजे जुड़ जाना। ठीक है ना, 2 बजे सब लोग एक बार लिखिएगा आशुतोष कनेक्ट्स भारत 2 ACB 2, क्योंकि कल 2 बजे हम लोग जुड़ेंगे। और इस बैच से जुड़ जाना लाल, हल्के में इस बात को मत लेना, ये बैच इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, फाउंडेशन से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फॉर्म आने के बाद तो फिर क्रैश कोर्स इधर उधर के 36 चलते रहते हैं। लेकिन ये जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है ना। मैं अपने हिस्से का मेहनत करूं, आप अपने हिस्से का मेहनत करो, देख लेना 3-4 महीने में रिजल्ट बदल के रख दिया जाएगा। 2 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है यार, एक जीएस और एक इंग्लिश। एक जीएस, हालांकि इसमें तो रीजनिंग मैथ सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन जीएस और इंग्लिश का आपको एमटीएस में इंपॉर्टेंस पता है, इसी से होना है सिलेक्शन। ठीक है ना, इसी से होना है सिलेक्शन। तो ऑल द बेस्ट। Y182 कूपन कोड है, Y182 का प्रयोग करके इस बैच के साथ आज जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं लिख के कह रहा हूं 27 या 28 को यही बैच महंगा हो सकता है, अगर वैकेंसी आ गई 27-28 जून को तो। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।